हाय एवरीवन। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी क्या बनाएं, इसलिए मैं ये केटल लेके आ रही हूँ। सो वी आर यूजिंग दिस मोल्ड एयर ड्राई क्ले और ये केटल, इसमें हम गोल्ड गिल्डिंग ग्लू भी लेंगे। कुछ ब्रशेज है, वो मैं पिक्चर्स आपको डालती जाऊंगी, सो डोंट नीड टू वरी। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, हमें इतनी वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मैंने एयर ड्राई क्ले लिया, उसको थोड़ा सा इसको सॉफ्टन किया। ये ऑलरेडी सॉफ्ट है बट हमारे यहाँ थोड़ी ठंड है, तो मैं इसको थोड़ा सा मसलती हूँ। चाहे आप इसको इस तरह से मसलो, चाहे हाथ में गोली बना के करो। बेसिकली हमने इसके अंदर एक रोप बनानी है, वो कर रहे हैं। रोप बनाने के लिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में डालती हूँ। तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ी सी स्पेस में हम कैसे डालेंगे, तो फिंगर के साथ मैं इसको डैब डैब कर रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा है वो अब इसको रिमूव कर दो। मैंने बहुत देखा है, बहुत सारे लोग इसमें स्पैचुला यूज़ करते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया बट आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं फिंगर्स के साथ कंफर्टेबल हूँ। जो भी एक्स्ट्रा है अब उसको ऐसे रिमूव कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया आपको, कैटल पे जैसे कि स्टिकर लगा हुआ है, तो स्टिकर की लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा कि इसके ऊपर हमने बहुत मिक्स मीडिया का काम करना है तो इतना नज़र नहीं आएगा। अगर थोड़ा बहुत आ गया तो वो टेक्सचरिंग है। ठीक है। अब मैंने ये मोल्ड को थोड़ा सा उल्टा कर दिया और मैं ट्राई कर रही हूँ कि एक वन गो में निकल जाए। कभी कभी निकालते निकालते मेरी ये जो लेस थी टूट भी गई थी। सो डजेंट मैटर। और आपने इसके ढक्कन के ऊपर ये ग्लू लगानी है। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि इसमें मैंने एक मिस्टेक की थी, जो भी मैंने इस ढक्कन के ऊपर जस्ट कि क्ले का काम पहले प्लेस कर दिया। बट ये आपका चॉइस है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपने अगर कोई भी मेटल पे वर्क कर रहे हो ना, तो पहले उसको बेस कोट दे देना, जेसो का कोट दे देना, 2 से 3, 2 to 3। अगर आप उससे ज़्यादा देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसको लगाने के बाद ना इसके ऊपर जैसो करना, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। एक एक उसकी चीज़ में जाना बहुत मुश्किल हो रही थी उसके अंदर ना केटल को। तो आप ट्राई करना कि इसको पहले से ही पेंट कर लेना है। तो बाकी की केटल को मैंने पहले से ही ब्लैक जैसो पेंट करके रखा है कि सो दैट उसके ऊपर हम फर्दर काम कर सकें। आप इसके अंदर कोई भी ग्लू ले सकते हो, कोई भी जो स्ट्रॉन्ग ग्लू है। ये मुझे गोल्ड ग्लाइडिंग ग्लू थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, जो कि अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करके निकाल भी सकते हो, बट इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और अच्छी है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसी तरह से ये ही स्ट्रिंग मैं चारों इसके ऑल ओवर लगा के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये केटल है। एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मुझे इसमें डिफ़िकल्टी लगी है कि कोई भी मेटल की चीज़ हो और वो नॉन पोरस होती है, उसके ऊपर जेसो या पेंट नहीं लगता। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर अच्छे से सैंडिंग कर लेनी है। अगर आपको लगता है कि मुझे सैंडिंग की ज़रूरत है तो आप कर लो, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि 99% कि आप इसके ऊपर सैंडिंग कर लो, सो दैट इसके ऊपर जो जेसो या आप डायरेक्टली चॉक पेंट करोगे ना, वो ईजिली हो जाएगा। बहुत रफली हाथों से सैंडिंग करनी है। मैंने इसमें नहीं की तो मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा, बट इतना नहीं लगा, बट दैट्स ओके। आप देख सकते हो जैसो लग रहा है, हैवी जैसो। इसके ऊपर मैंने 2 कोट्स किए हैं जैसो के। जैसे मैं स्टार्टिंग में थिक कोट लगा रही हूँ, पानी बिल्कुल नहीं लगाना, ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने मैं जहाँ जहाँ लग रहा है ब्रश का स्ट्रोक, वहाँ वहाँ मैं इसको इस तरह से लगा रही हूँ। आप कोई भी फ्लैट ब्रश, राउंड ब्रश या स्पॉन्ज से कर सकते हो। इसमें मैंने इसलिए फ्लैट ब्रश किया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर मिक्स मीडिया करना है। तो क्योंकि फर्स्ट कोट है, फर्स्ट कोट में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप फ्लैट ब्रश ले सकते हो 012 नंबर, तो वो भी ठीक है। मैंने कैटल के कैप के ऊपर क्ले वर्क किया था और साइड्स पे छोड़ दिया था। रिजल्ट इज़ बिहाइंड कि उसको देखना था कि कैटल पे पेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। पेंट तो हो जाएगा नो डाउट। अभी मेरी क्ले थोड़ी गीली भी है और आपने अच्छे से पेंट नहीं हो रहा। अब क्ले के ऊपर हम पेंट करेंगे, देखो ब्रश के स्ट्रोक्स आए हुए हैं, तो आपने पहले कैप और कैटल को, जो भी मेटल की चीज़ है, सबसे पहले पेंट करना है, उसके बाद एम्बेलिशमेंट्स का वर्क करना है।
मैंने पूरे प्रोजेक्ट में सकूरा की एयर ड्राई क्ले यूज़ की है बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल। अगर आपको लग रहा है कुछ चेंजेस करने हैं तो हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी क्ले है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के साथ 5 ईयर्स से काम कर रही हूँ। तो आई रिकमेंड दिस। आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हो जो भी आपके हैंड को कंफर्टेबल हो और जो आपके साथ कंफर्टेबल है। जब भी आप काम करते हो ना तो हमेशा आपने अरेंजमेंट चेक करना है बना बना के कि हमें कौन सा अरेंजमेंट कहाँ पे अच्छा लग रहा है और कहाँ बेटर जाएगा और कहाँ पे नहीं जाएगा। तो जैसे इसके हैंडल पे साइड पे मेरे को था थोड़ा सा फ्लावर्स का इफेक्ट दे देंगे, क्योंकि बहुत सारे हमने लेयर्स में काम करना है, लेयर्स इन द सेंस पेंट्स में काम करना है। तो उसके लिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अभी मेरा फ्लावर गीला है और आप देखेंगे आगे कि ये गीले में अगर हम काम करेंगे ना तो हमारी क्ले टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक्स आ जाएंगे। बट दैट्स ओके। मेरे को इसको विंटेज रस्टिक स्टाइल जैसा चाहिए, तो अगर ब्रेक्स भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो मैंने इसको लगा दिया। अब मैं इसको बेंड कर रही हूँ क्योंकि ये अभी गीली है हमारी क्ले ना, तो ये अच्छे से बेंड हो जाएगी। सेम जैसे हमने दूसरी साइड किया था वैसे ही सेम टू सेम इसको लगाएंगे। अब हम ये मोल्ड ले रहे हैं, तो मोल्ड के ये जो बंटिंग्स टाइप है ना गोल गोल से, मुझे बहुत पसंद है। तो आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर वाला ले सकते हो, पतला वाला ले सकते हो, जो हमने कैप में लगाया वही सेम ले सकते हो। मैं इसके कैप के नीचे वाले एरिया में लगाऊंगी, ठीक है। तो जब ये सूख जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा सूखने का वेट नहीं करना, क्योंकि हमारे नेक की जो शेप है वो राउंड है। सूख जाएगा तो वो लगेगा नहीं, तो सेमी में लगाना, आधा सूखा आधा गीले में हमने इसको पेस्ट कर देना है। और आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप क्ले निकालो बहुत आराम से निकालना है। ये देखो कितना स्मूथ निकल गया। और मैं आपको बता दूँ, ये मोल्ड मेरे नॉर्मल ब्रांडेड वाले नहीं है, नॉन ब्रांडेड है ये वाले मोल्ड्स। तो मैं आपको मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको यही बताना चाहूँगी कि मुझे नॉन ब्रांडेड वाले मोल्ड्स ज़्यादा अच्छे लगे हैं, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। ब्रांडेड में मुझे ये डिफरेंस लगा है कि वो बहुत हार्ड है और काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखा ही होगा आपने अभी जैसे वो कितना सॉफ्ट था, दूसरे वाले में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम उसको सूखने का वेट करेंगे तभी हमारे मोल्ड्स, मतलब जो मोल्ड्स में क्ले लगाई है वो तभी निकल सकती है, ऐसे नहीं। अब हमने केटल की अरेंजमेंट करनी है। मैंने जस्ट ये एयर ड्राई क्ले से कुछ मोल्ड से डिज़ाइन बनाया है, जस्ट मैंने इसको रखा हुआ है। अब मैं एक और बर्ड बना रही हूँ। बर्ड्स बनाने के बाद अब मैं इसके अरेंजमेंट चेक कर रही हूँ कि किधर किधर लगाना है। एक बर्ड तो मैंने कॉर्नर पे स्टिक किया है, मतलब स्टिक करना ही करना है। और साथ साथ अभी हम चेक कर रहे हैं कि और बर्ड्स कहाँ पे अच्छी लगेगी। ये जब आप बनाओगे ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम बनाना है, आप कुछ भी बना सकते हो। दिमाग में आइडियाज़ धीरे धीरे आने लग जाते हैं कि हम कैसे बनाएं, किस तरह से अरेंजमेंट बनाएं। मैं ज़्यादातर नेचर से रिलेटेड काम करती हूँ, तो उसी में ही मैंने फ्लोरल डिज़ाइन बनाया। आप एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सेम टू सेम बनाना है। सेम बनाओगे तो और तो भी अच्छा है, अगर डिफरेंट बनाना चाहते हो उससे भी बढ़िया है। तो अब मैं वही चेक कर रही हूँ कि कौन सा बर्ड कहाँ जाएगा। अब मैं एक और मोड ले रही हूँ और उसके साइड्स पे दो बर्ड्स हैं, तो हम एक सिंगल बर्ड को यूज़ करेंगे। अभी मैं बस अरेंजमेंट चेक कर रही हूँ। अभी देखो साथ के साथ ये जैसे एयर ड्राई क्ले अभी वेट है, तो जो भी बॉल्स जो भी क्ले इसकी बच जाती है वो मैं इसकी छोटी छोटी मिक्स मीडिया के जो गोल गोल वाले स्टोन्स होते हैं वो बना लेती हूँ। अब मैं ग्लू ले रही हूँ। आप कोई भी ग्लू ले सकते हो विद दी हेल्प ऑफ दिस फ्लैट ब्रश। जब आपको लगे कि हाँ मुझे ये डिज़ाइन स्पेसिफिक है, मुझे ये डिज़ाइन बनाना है, तो जहाँ जहाँ हमने प्लेसमेंट किए हैं हम पूरे डिज़ाइन को, मैंने एक पिक्चर प्ले क्लिक कर ली थी दूसरे मोबाइल में कि मैंने ये अरेंजमेंट बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने पेस्ट करना है इसको। जैसे फ्लावर के मैं
याद नहीं आ रहा था किस साइड हमने फ्लावर रखा था, क्योंकि जब हम उठाते तो हम ये ध्यान नहीं देते कि ये डिज़ाइन यहाँ पर है, पर जब हम अरेंजमेंट कर रहे होते तब हम एक एक चीज़ अच्छे से देखते हैं। अब जैसे मोबाइल में आप देखो, मैंने वो फ्लावर ऊपर वाला नहीं लगाया। अगर आपकी क्ले जो है ना सूखी नहीं है, वेट है, थोड़ी गीली गीली है, तो उसको आप फिर से फोल्ड करके साइड पे पैकेट में रख सकते हो। अब ये मैं छोटा सा बर्ड लगा रही हूँ। आपको ग्लू अच्छे से पेस्ट करनी है, चाहे आप कोई भी ग्लू लो, चाहे फैब्रिक ग्लू लो, कोई भी ग्लू लो। बस ग्लू में आपने कंजूसी नहीं करनी, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है। आपने कोई भी क्ले वर्क है, चाहे वो शिल्पकार से कर रहे हो, चाहे कोई भी क्ले से कर रहे हो, एयर ड्राई से कर रहे हो, मोल्डेड से कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, बस उसको आपने ग्लू गन से नहीं चिपकाना, क्योंकि ग्लू गन इंस्टेंट होती है और थोड़े टाइम के बाद वो रिमूव हो जाती है। इसी तरह से मैं ये सारा अरेंजमेंट पेस्ट करूँगी। अगर आपकी एक्स्ट्रा ग्लू भी निकल जाती है, सो नो नीड टू वरी, विद द हेल्प ऑफ द स्पॉन्ज या ब्रश के साथ आप उसको फैला सकते हो। एक तरह का टेक्सचर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। मैं आपको साथ के साथ मोल्ड की पिक्चर भी दिखा रही हूँ, क्या क्या कहाँ से लिया है। एक ही मोल्ड लिया है, मैक्सिमम हमने इसमें 3 मोल्ड यूज़ किए हैं, उससे ज़्यादा नहीं। आप एक मोल्ड के साथ भी पूरा अरेंजमेंट कर सकते हो। आपको साथ के साथ दिखा रही हूँ कि मैंने कितना किया। अभी देखो, मैंने इसको डोर की तरह फोल्ड करके उसको रिमूव किया। इतना इतना सब नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे इसको रस्टिक और विंटेज टाइप की केटल दिखाने की, इंग्लिश लुक दे हमारी जो केटल है बेसिकली। तो ऐसा इतना डीपली नहीं जाना कि एकदम परफेक्शन में बनाना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं। अब सब कुछ सूख जाने के बाद आपने हैवी ब्लैक जेसो लेना है फ्लैट ब्रश के साथ। आप इवन राउंड के साथ भी कर सकते हो, बट कंफर्टेबल फ्लैट ब्रश के साथ होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका जो क्ले का पार्ट है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए। गीले पे आप काम करोगे ना, तो एक तो ब्रश हम लगाएंगे अच्छे से, कहीं वो बेंड ना हो जाए, उसके स्ट्रोक्स आ सकते हैं हमारे एम्बेलिशमेंट्स के ऊपर, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है। जब आपका ये सेंटर वाला बेस सूख जाएगा, उसके बाद सूखने के बाद आपने इसके कॉर्नर्स जो एजेस होते हैं ना, बेसिकली अपने क्ले के ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड को देखना। अगर आपको वाइट क्ले दिख रही है तो सूखने के बाद आप फिर से उसके ऊपर एक कोट और करोगे और एजेस पे भी अच्छे से करोगे। और इसमें ये चीज़ होगा कि आपको आपको लगेगा कि मेरे हो नहीं रहा। इसमें अगर आप ब्रशेस का ध्यान ना दोगे, मतलब अच्छे से पेंट घिसाओगे अपने ब्रशेस को, तो वो अच्छे से निकल के आएगा। और एजेस पे भी आपने अच्छे से ब्लैक जेसो करना है। अगर आप ब्लैक जेसो आपके पास नहीं है तो ब्लैक पेंट भी कर सकते हो, दैट इज़ चॉक पेंट। हमने हैवी ब्लैक जेसो को अच्छे से एम्बेलिशमेंट्स के ऊपर जो हमने बनाए हैं विद द हेल्प ऑफ द क्ले, अच्छे से उसके अंदर उसको डालना है। कलर को एम्बेलिशमेंट्स के अंदर डालना है, अच्छे से आपने कलर करना है, तभी आपकी विंटेज और इंग्लिश स्टाइल रस्टिक कलर जैसा आएगा। नहीं तो वो इतने इफेक्ट नहीं आएगा, वाइट पे आपको इतने मज़ा नहीं आएगा कलर करके। अब मैंने ये रोज़ वाला मोल्ड लिया है, तो इसी फ्लावर के साथ मैंने ये अरेंजमेंट आपको करके दिखा रही हूँ। जो कैप के साइड पे मैंने आपको बताया था ना कि पहले आपने जेसो लगाना है, क्योंकि मैंने बाद में मोल्ड लगाया फिर जेसो कर रही हूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इससे बेटर है कि आपने पूरी केटल पर
पहले अच्छे से पेंट करना है, देन आपने एम्बेलिशमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसके ऊपर पेंट करना, फिर देन हमने एम्बेलिशमेंट्स को ही पेंट करना होता है। कैटल के कैप के ऊपर मैंने इसलिए ग्लू लगाया कि मुझे थोड़ा सा टेक्सचर देना था, तो मैंने बिट इसको दिखाया है, बट इतना नज़र नहीं आता क्योंकि ग्लू हमारी फिर ट्रांसपेरेंट हो जाती है। बट बहुत ही मैन्युअर सा, बहुत ही लिटिल बिट टेक्सचर उसमें आया है। इस तरह से मैंने सेम फ्लावर बनाए हैं, उसके अरेंजमेंट्स कर रही हूँ। थोड़ा सा स्लाइंटली मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा कर्व, क्योंकि कैटल हमारी गोल है ना, तो उसके हिसाब से हम अपना डिज़ाइन को फिट करते हैं। अब ये मैं चॉक पेंट्स ले रही हूँ, कोरल, बेल, ट्विस्ट, शाउट, बर्स्ट ऑफ लाइम, विंडली, रेड, ऑरेंज, येलो, बहुत सारे जो कलर्स ध्यान में आएंगे, आर्मी ग्रीन, ओरिएंटल ब्लू, विंडली चॉक पेंट। इसमें आपको बहुत सारे फ्लैट ब्रश और राउंड ब्रश लगेंगे। हर कलर के लिए आपने एक एक ब्रशेस अलग से साइड पे रखना है। और एक चीज़ का आपने ध्यान देना है, आपकी केटल का बेस अच्छे से सूख जाना चाहिए। गीले पे आप काम नहीं कर सकते, चाहे आप एक दिन का रेस्ट दे के उसको कर सकते हो, बट सूखने के बाद ही आपने काम करना है। अब मैं कोरल बेल चॉक पेंट ले रही हूँ। ये थोड़ा सा थिक हो गया है, बट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ्लैट ब्रश में लिया और जो भी एक्सेस है, मतलब अपने ब्रश को अच्छे से साफ़ कर देना है। बहुत ही थोड़ा सा कलर होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम ड्राई सा इफ़ेक्ट दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कलर ज़्यादा है, जैसे मुझे इसमें लग रहा है कलर ज़्यादा है, तो मैं इसको रिमूव करूँगी। आपने अच्छे से उसको पेंट करना है। यू कैन सी। इसमें मैं कोरल बेल के जो कोट है मैक्सिमम 3 लगा रही हूँ। पहले लाइट कर रही हूँ, फिर अगर मुझे लग रहा है और डार्क चाहिए फिर सेकंड कोट, देन फिर थर्ड कोट। ये फ्लावर्स को हम मिक्स एंड मैच करके बना रहे हैं कि ऐसा हमारी जो इमेज है वो बैलेंस हो। जैसे 3 मैंने कोरल रेड के बना दिए, 2 येलो के बना दिए, 1 ऑरेंज का बना दिए। इस तरह से जैसे हमारे फ्लावर्स होते हैं ना, उस तरह के हम कलर्स करेंगे। अब मैं ले रही हूँ आर्मी ग्रीन चॉक पेंट। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, सब कलर्स के लिए आपके अलग अलग ब्रशेस हो। लीव्स के ऊपर पहले मैं सारे लीव्स के ऊपर आर्मी ग्रीन कर रही हूँ। आपने जस्ट ड्राई स्ट्रोक्स देना है, फर्स्ट में लाइट देना है, फिर उससे थोड़ा सा डार्क देंगे, एंड थर्ड में हम थोड़ा और डार्क देंगे। 3 टोन्स हम काम करेंगे इसके ऊपर, चाहे वो लीव्स है, चाहे वो बर्ड्स हैं, चाहे वो फ्लावर्स हैं। अगर आपके ब्रशेस में ज़्यादा कलर होगा ना, तो वो जो हमें एक रस्टिक लुक, विंटेज काइंड ऑफ इंग्लिश लुक देना, वो नहीं आएगा। हमने कलर थोपना नहीं है, हमने बहुत थोड़ा थोड़ा कलर लगाना है। बेसिकली मैं अपने ब्रश को घिस रही हूँ उसके ऊपर कि जो ब्रश में जितना थोड़ा सा भी कलर है वो उसके ऊपर अच्छे से इफ़ेक्ट आ जाए। हमने बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगाना। अब मैं न्यूड चॉक पेंट ले रही हूँ, उसके बाद मैं बर्स्ट ऑफ लाइम चॉक पेंट भी लूँगी, ब्राउन सा टोन आएगा। अब हम इसमें ना बर्स्ट ऑफ सिनेमन कलर ले रहे हैं जो ब्राउन टोन में आता है, और इसकी ट्रीज़ की ब्रांचेस पे करेंगे, जहाँ जहाँ हमें दिख रहा है, और जो छोटे छोटे लीव्स हैं उस पे भी करेंगे, और लीव्स के कॉर्नर्स पे भी करेंगे, और बिट एक बर्ड्स का थोड़ा हाईलाइट देने के लिए उस पे भी टोन देंगे ब्राउन का। कभी कभी ऐसे होता है कि हमें ब्रश से सारे टोन नहीं मिलते, तो विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर हम उससे भी शेडिंग दे सकते हैं। अब आप देख सकते हो ये आर्टिफिशियल लीव्स में भी थोड़ा सा ब्राउन का टोन होता है, चाहे वो रियल लीव्स हैं चाहे वो आर्टिफिशियल है, और जो हम बना रहे हैं उसमें भी मैं ये ब्राउन का टोन दे रही, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ साइड बाय साइड कि हम ब्राउन का टोन क्यों दे रहे हैं। हमने जो भी काम करना है थोड़ा सा रियलिस्टिक करेंगे। ऑफ कोर्स हम विंटेज बना रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर एक
आर्टिफिशियल चीज़ हमने पेस्ट की है। हमने चीज़ ऐसे बनानी है जो रियल लगे। नाउ वी आर टेकिंग 04 फ्लैट ब्रश एंड 05 फ्लैट ब्रश, दे आर न्यू, यू कैन सी। एंड अब हम येलो चॉक पेंट ले रहे हैं ऑल फ्रॉम क्राफ्टरलॉगर। एंड इसमें हम राइट लेफ़्ट एकदम ड्राई स्ट्रोक्स देने हैं, ज़्यादा डार्क नहीं देना क्योंकि बाकी के फ्लावर्स को हमें हाईलाइट करना है। आप देख सकते हो मैं कैप में कलर ले रही हूँ और उसके जो ऊपर के जो फ्लावर्स की जो टोन्स है, जो 3D टोन्स है, उसके ऊपर कर रही हूँ। अंदर आप भी कर सकते हो बट आपने ध्यान रखना है ऊपर की टोन्स में पहले कलर करना है, देन अंदर को अच्छे से ब्रश के साथ कलर करना है। थोड़ा हाईलाइट हम ट्रीज नॉट ट्रीज लीव्स में भी करेंगे और बिट ऑफ जैसे मैंने फ्लावर में किया, येलो रेड वाले फ्लावर में। बट आप मत करना क्योंकि इसमें मुझे ये लगा कि मेरा रेड कलर थोड़ा छुप गया है, तो बाद में मैं उसको हाईलाइट कर दूंगी फिर से कोरल बेल कलर से। फ्लावर ये बर्ड में हम देंगे थोड़ा सा टोन येलो का, और क्योंकि येलो और ब्राउन मिक्स एंड मैच होते हैं। अब हम ऑरेंज चॉक पेंट ले रहे हैं और जो भी हमारे लेफ्ट ओवर फ्लावर्स हैं उस पर पेंट कर रहे हैं। नाउ वी आर टेकिंग ओरिएंटल ब्लू चॉक पेंट और उसी से हम बहुत थोड़े से हल्के से हाईलाइट्स करेंगे जहाँ जहाँ रह गए हैं, और लीव्स के भी ऊपर थोड़ा करेंगे थोड़ा रियल लुक देने के लिए। नाउ वी आर टेकिंग दिस टोमेटो रेड चॉक पेंट, और आप रिच रफ भी ले सकते हो, तो जो भी हमारे लेफ्ट ओवर्स फ्लावर्स हैं उस पर हम रेड का टोन देंगे। सेम प्रोसेस, रेड और ग्रीन में मिक्स, आर्मी ग्रीन एंड रेड कलर ले रहे हैं, ब्राउन कलर हल्का सा टोन बन जाए और मिक्स एंड मैच करके अपना कलर बना के थोड़ा सा वो तो हमें देना, हाईलाइट्स देने के लिए हम लीव्स के ऊपर करेंगे। अब लास्ट में हम सॉफ्ट येलो कलर लेंगे ब्रश के साथ, फ्लैट ब्रश, और थोड़ा मिक्स एंड मैच करेंगे। जो प्लास्टिक की शीट पे ऑलरेडी रेड कलर था मैंने उसके साथ ही मर्ज किया है। और अब मैं राउंड ब्रश ले रही हूँ, थोड़ा रफ हो, या आप स्टेंसिल ब्रश भी ले सकते हो जो भी आपके पास है। ड्राई स्ट्रोक्स करने हैं, बहुत ज़्यादा कलर नहीं लगाना, बहुत एक्सेस में नहीं लगाना, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको जस्ट इसके ऊपर शेडिंग देनी है। सेम प्रोसेस आपको बर्ड पे करना है, लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पे करना है, क्रिस क्रॉस में भी करना है। और इसके बर्ड्स के सेंटर्स में ब्रश की उल्टी साइड से मैं जस्ट पोल्का डॉट्स दे रही हूँ सेंटर में। अब सूखने के बाद मैं ये फ्लैट ब्रश ले रही हूँ एंड कैडेड ब्लू चॉक पेंट ले रही हूँ। दिस इज़ वेरी न्यू शेड, मैंने इसको नहीं खोला तो शेक वेल बिफोर यूज़। अब मैं फ्लैट ब्रश ले रही हूँ और जितना आपने कलर लिया है फ्लैट ब्रश में, और उसको प्लास्टिक की शीट पे या कोई भी आपकी पैलेट हो उस पर कर सकते हैं। बेसिकली हमने इसके ऊपर ड्राई स्ट्रोक्स देने हैं। पहले हम स्ट्रेट लाइंस देंगे, वर्टिकल लाइंस देंगे, हॉरिजॉन्टल देंगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि जो भी आप स्ट्रोक्स लगाओ वो नज़र नहीं आने चाहिए, वो मिक्स एंड मैच होने चाहिए, ऐसे कि हो कि हमने शेडिंग की है, मर्जिंग उसके अंदर की है, मिक्स कर देने हैं। कोई भी स्ट्रोक्स ऐसे नज़र अगर नज़र आते भी हैं तो आप एक ही डायरेक्शन में रखो, फिर उसको या फिर स्ट्रेट ही दो, या रेक्टेंगल दो, वर्टिकल दो, हॉरिजॉन्टल दो, क्रॉस, क्रिस एंड क्रॉस भी कर सकते हैं, जैसे हम क्रैकल इफेक्ट के लिए पेंट करते हैं ना उसके ऊपर, उस तरह से भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है हम अपने ब्रश में से हमें लगता है कि ये हमारा निकल गया, अभी हमने देखा कि एक पैच लग गया, अब उसको मैं मर्ज कर रही हूँ, नीचे से मर्ज कर रही हूँ, ऊपर से मर्ज कर रही हूँ, इससे बेटर आपने अच्छे से लगाना है। कई बार वो स्ट्रोक पैच एक लग जाता है, कोई बात नहीं, उसके ऊपर ही आप चलाते रहो, उसको मर्ज करते रहो। इसी तरह से आपने अपनी कैटल को ब्लू
शेड देना है, चाहे आप ग्रीन भी दे सकते हो, आप रेड भी दे सकते हो, वो आपको देखना है कि आपको बैकग्राउंड में कौन सा कलर करना है। मैंने तो ये एक साइड पे बनाई है, एक साइड पे मैंने लेस वाला कलर किया है कि मेरे को ये था कि आपको दोनों टेक्निक्स दिखाई जाए। बेसिकली तो हमने एक टेक्निक दिखानी थी, बट दैट जो लेस क्लास है वो दैट इज़ द बोनस क्लास फॉर यू ऑल। तो उसमें भी आपने जो भी बैकग्राउंड में उसका कलर है और लेस के ऊपर भी सेम कैरेट ब्लू की शेडिंग देनी है। जैसे कि मुझे लग रहा था कि ये बहुत छोटा ब्रश पड़ रहा है, तो मैंने सबसे बड़ा फ्लैट ब्रश लिया है। सेम प्रोसेस है बेसिकली। आपने ये ब्रश मैंने इतना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है कि आपने कलर को हमने घिसाना है, बेसिकली ब्रश को हमने घिसाना है कि वो कलर एक्सेस में अंदर जा सके जहाँ पर हमारी ब्लैक शेडिंग है। अगर आप उसके ऊपर देना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर बाई चांस गलती से चला भी जाता है दैट्स ओके। ऐसा सोचना नहीं है कि ख़राब हो गया, कोई बात नहीं, दैट इज़ ए नेचुरल शेडिंग। अब हम इसकी उल्टी साइड पे भी सेम ये कैटल ब्लू की ही शेडिंग देंगे। मैंने एक ही कैटल में दो टेक्निक्स इसलिए सिखाई हैं क्योंकि इट्स बेटर, आपको दोनों चीज़ें पता चल जानी चाहिए कि किस तरह से हमें काम करना है लेस के साथ भी। क्योंकि आप सबको पता ही है लेस कैसे बनाना है, नहीं तो मैं उसका यूट्यूब इंस्टाग्राम का लिंक मैंने जिसमें डेमो दिया था, मैं वो लिंक इस ग्रुप में शेयर कर दूँगी। सो नो नीड टू वरी। अगर किसी के कोई भी क्वेश्चन है, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसी वीडियो में जो जितनी भी वीडियोस है उस पर कमेंट करो। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरी वन दोज हु आर कमिंग लाइव और सीइंग द वीडियोज़, यू हैव टू से हाई एंड हेलो सो दैट आई शुड नो दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो। जो भी वीडियोज़ देखते हैं अपना कमेंट करो, आपको कैसी लगी वीडियो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अब जैसे ये लेस बहुत बड़ी है और जाली वाली है, इसमें मेरा बड़ा ब्रश नहीं आ रहा था, तो इसमें मैंने अपना छोटे ब्रश से काम किया। अब हम कोरल रेड चॉक पेंट ले रहे हैं, देन बर्स्ट ऑफ लाइम एंड देन येलो। जैसे हमने फ्रंट पे कलर किया है वैसे ही हम कैप में कलर करेंगे, सेम कलर मिक्स एंड मैच करके। अब हम गोल्डन चॉक पेंट ले रहे हैं और सारी जो हमने लेस पे कलर कर देना है इसको अच्छे से।